तो बच्चों हम लोग देखेंगे 2025 का गणित का वायरल पेपर 822 BAJ। तो इसका सलूशन हम बताने वाले हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 15 का एचसीएफ होगा। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अगला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या ये होता है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 42 है तो 42 लिख लेंगे, गुणे दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 15 बटा एलसीएम कितना है? 210, तो इसको हम लिख लेंगे 210। यहाँ से इसको कटा देंगे, तो कटाएंगे तो ये हो जाएगा 21 दूना कितना होता है? 21 दूना 42, 2 बार में कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। अब इसको 5 से काट लेंगे, 5 तियां 15। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 3 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। तो दोस्तों हम आपको एक ऐसा सरल तरीका बताएंगे जिससे आप तुरंत ही कर लेंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे 3, 5 और 15 और 17 है। अगर जो भी इसमें से लेंगे, जैसे हमने 3 लिया तो 3 से ये दोनों कटना चाहिए, तो 5 से ये 42 नहीं कटेगा तो ये एचसीएफ नहीं होगा। अगर दोनों संख्याओं को काट देगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो 5 से अगर इन दोनों काटेंगे तो इसमें 15 कट जाएगा, 42 नहीं कटेगा, ये एचसीएफ नहीं होगा। 15 से 15 कट जाएगा, 42 नहीं कटेगा, एचसीएफ नहीं होगा। 17 से दोनों नहीं कटेंगे, एचसीएफ नहीं होगा। तो 3 से क्या होगा? दोनों कट जाएगा। तो 3 से दोनों कट जाएगा, तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो दूसरा निकालेंगे। 240 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। यहाँ 2 से इसको कटाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, फिर 3, फिर 5, उसके बाद 7। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, तो 120 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, यानी ये 60 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 30 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसे, तो ये हो जाएगा और 2 एकम 2 और 1 इधर जाएगा, 2 पचे 10, तो 15 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब अगली संख्या अभाज्य संख्या 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब ये अगली संख्या 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5। अब इसको हमें क्या करना है? गुणा रूप में लिख लेना। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस तरीके से 4 बार था, और यहाँ 3 गुणे 5। तो दोस्तों एग्जाम में क्या करना है? इसको डायरेक्ट गिन कर 1 2 3 4 है तो यहाँ 4 लगा देना पावर, और इसमें 1 है तो 1 रख देना। बस एक बार है तो उसको वैसे ही नोट कर देना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है। रैखिक समीकरण युग्म है 2x + 3y + 5 बराबर 0। दूसरा है -4x - 6y बराबर 10 है, बराबर 10। तो 10 को इधर ले लेंगे, तो हो जाएगा -4x और ये 6y, और ये इधर आएगा तो -10 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाएगा। एक होता a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर होता है c1 बटा c2 होता है। तो यहाँ से ये लगाएंगे। तो यहाँ पहला वाला क्या हो जाएगा? a1 का मान हो जाएगा, दूसरा वाला b1 का, और तीसरा c1 का मान हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा? a2 का मान, और ये हो जाएगा b2 का मान, ये c2 का मान हो जाएगा। अगर रख देंगे, दो बराबर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी देखते हैं कितना आ जाएगा। a1 का मान यहाँ रखेंगे, कितना है? 2 है। तो 2 बटा a2 का मान कितना है? a2 का मान 4 है, -4 रख देंगे, बराबर b1 का मान कितना है? तो 3 है, 3 रख देंगे, बटा b2 का मान -6 है तो -6 बराबर c1 का मान कितना है? 5 है, 5 रख देंगे। c2 का मान कितना है?
ये 10 है, C2 का मान कितना, माइनस का 10 रख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, तो 1 बटा माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर। इसको भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1 बटा माइनस का 2 बराबर। यहाँ 5 दूनी 10, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा माइनस का 2। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो इनका क्या होता है, अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अद्वितीय हल नहीं होगा। ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, कह रहा है यहाँ प्रश्न नंबर 4 है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x प्लस 5 शून्यकों का गुणनफल होगा। तो बराबर हम 0 लिख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C बटा A होता है। क्या होता है, C बटा A होता है। यहाँ देखेंगे ये क्या होता है, A होता है, ये B होता है और ये C होता है। तो यहाँ से मान रख देंगे। तो यहाँ C का मान कितना है, तो 5 है, तो यहाँ रख देंगे 5 बटा A का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ रख देंगे 6। तो 5 बटा 6, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 5 बटा 6। तो 5 बटा 6 हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखेंगे। 5 है, यदि tan थीटा बराबर √3, तो ये √3 कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो √3 पे क्या रख देंगे, tan 60 रख देंगे। तो यहाँ tan थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ √3 पे क्या रखेंगे, tan 60। तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 60 अंश से। तो यहाँ tan से tan काटेंगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, यदि एक बिंदु A से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर AP तथा AO होगा, यहाँ O बना लीजिएगा, यहाँ क्या होगा, O होगा। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है तो एंगल POA का मान होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है इस तरीके से। वृत्त बनाने के बाद ये केंद्र क्या हो जाएगा, O, यहाँ केंद्र O। तो यहाँ केंद्र O से कह रहा है एक हम यहाँ क्या करेंगे, रेखा खींच लेंगे A, ठीक है। और यहाँ से हम ये इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ हो जाएगा P हो जाएगा और यहाँ B हो जाएगा। अब इसको स्पर्श रेखा मिला देंगे, यहाँ से ये स्पर्श रेखा मिला देंगे। तो यहाँ ये B होगा, ठीक है, AB ये हो गया और ये AP हो गया, AP। तो इस तरीके से स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे। और इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना है, 80 अंश दे रखा है। और यहाँ ये कितने का होता है, 90 डिग्री का, 90 अंश का होता है। हमें मान ये निकालना है, PO एंगल POA का मान निकालना है। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों एंगलों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 180 अंश और माइनस ये आधा हो जाता है, तो 80 का आधा यहाँ कर लेंगे और प्लस क्या कर देंगे, ये 90 अंश यहाँ जोड़ देंगे। तो इसको कटा देंगे, कितना आ जाएगा, 40 अंश आ जाएगा। तो 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 130 हो जाएगा। तो 180 में से 130 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 50 अंश से। अगला देखेंगे, यहाँ प्रश्न नंबर कह रहा है 7वां, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रयेकता होगी। तो हमेशा क्या होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा 1। तो 1 होगी, इसकी घटना क्या होगी, 1 होगी, हमेशा 1 होगी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ गोले का यानी ठोस गोले का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रीय पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा 4 पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्या निकल आएगा, कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ अर्धगोला बोला है तो इसका क्या कर देना है, 4 पाई आर स्क्वायर का क्या कर देना, आधा कर देना है, और इसमें पाई यानी वृत्त की क्षेत्रफल लिख देना है, प्लस कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये 1 पाई आर स्क्वायर, मिलकर कितना हो जाएगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ये क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया और ये वृत्त का क्षेत्र जुड़ जाता है। तो क्या आ जाता है, यहाँ कुल जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम हल करेंगे, 2 से इसमें भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 1 पाई और यहाँ 2 ऐड हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ 3,2 और यहाँ है 1,4 के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, ऐसे x2 और ये y2 हो जाए। जब भी हम बीच की दूरी निकालते हैं तो यहाँ रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ बीच की दूरी निकालने का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ x1 का मान रख देंगे, कितना है 3 है, यहाँ रख देंगे 3, माइनस x2 का मान 1 है तो 1 रख देंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 2 है, 2 रख देंगे, और y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 है, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 3 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ उल्टा घटेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर होगा, 4 में से माइनस यानी 2 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और यहाँ माइनस 2 का वर्ग भी 4 होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो इसको हम इस तरीके 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ ये 2 क्या हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर, ये रूट में 2 बच जाएगा। इस तरीके से 2 रूट 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखेंगे। 10 है 4x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का मूल दे रखा है। मूल यानी ये x का मान है 1/2, तो k का मान पूछ रहा है। तो अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो x का मान क्या होता है 1/2। तो यहाँ एक मूल दिया है x/2, तो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 4 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 4 गुणे यहाँ k और ये गुणे में क्या हो जाएगा 1/x है, तो x का मान 1/2 माइनस का 5 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ 4 गुणे और 1 का वर्ग 1 होगा, और यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 2k हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2k माइनस 5 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ अगर इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और प्लस ये 2k माइनस का 5 बराबर 0। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो 2k, और इसमें से 1 घट जाएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। अब 4 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 से घटा देंगे, 2 दूनी 4, तो k बराबर कितना आ गया 2 आ गया, k बराबर कितना आया 2। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तो इसको कैसे करेंगे 11। तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 कुल का मान क्या होगा, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, शुरू कर लेंगे और लास्ट का संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और कितनी संख्याएं थी 9 संख्याएं। यहाँ से देखोगे लास्ट तक कितनी संख्याएं 9 से गुणा, यहाँ पहला और प्लस लास्ट दोनों को जोड़ लेंगे, बटा 2 कर देंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 कर देंगे, और कितनी संख्याएं 1 से 9 तक है तो 9 से गुणा, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, बटा 2, ये 9 पचे वो 2 पंचे 10, ये 2 पंचे 10 और 9 पचे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ेंगे। अगर जोड़ेंगे तो अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये 5, 10 हो गए, और ये 6 5 11,
10 और ये 11 हो गए। अब इसको जोड़ेंगे 8 7 15 और फिर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 5 15 का हासिल आया 1 और एक जोड़ेंगे 3 और एक कितना हो जाएगा 4, 45 हो जाएगा। तो जोड़कर भी कर सकते। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12, साइन थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको सेम वैसे ही नोट कर देंगे, साइन थीटा माइनस का 1। अब इसे क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा, प्लस है यहाँ प्लस लगा देंगे 1। यहाँ साइन टैन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ऊपर लिख देंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो दोस्तों यहाँ सेक थीटा को, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, तो यहाँ 1 बटा कॉस थीटा, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। टैन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या है, हर समान है तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे। तो इसको वैसे ही नोट कर लेंगे ये। और इसके बाद यहाँ क्या, हर समान है तो हर को एक बार लिख लेंगे कॉस थीटा, और ये अंश क्या होगा, यहाँ प्लस है तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस होता तो घट जाता, तो प्लस है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ -1 को इधर लिख लेना है और ये प्लस का साइन थीटा इस तरीके से लिख लेना है, और ये 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, बटा कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करना है, कॉमन ले लेना है। यहाँ क्या करना है बच्चों, यहाँ से कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, और ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखेंगे एक कोष्ठक में a माइनस बी बन गया, एक कोष्ठक में a प्लस बी, तो एक कोष्ठक में a माइनस बी बराबर, एक कोष्ठक में a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे यहाँ। तो पहला a क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर b क्या है, साइन है, साइन का स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 1 लिख देंगे, बटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस, अब बटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। तो अभी हमने पढ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे, इस पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा देंगे, बटा यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, तो माइनस का क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। अब अगला सवाल देखेंगे, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः, तो यहाँ लिख लेंगे माध्य, माध्य दे रखा है 32, पहला जो है माध्य है और दूसरा क्या है, बहुलक है। तो ये बहुलक कितना दे रखा है, बहुलक है 35, तो हमें निकालना है माध्यिका। तो यहाँ माध्यिका बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, बहुलक, तो यहाँ होता है माध्यिका, 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, क्या होता है, 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। तो याद रख देना है बहुलक, बहुलक कितना है देखेंगे, बहुलक 35 है, यहाँ 35 रख देंगे, प्लस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान कितना है 32 है, यहाँ रख देंगे 32, यहाँ 3 माध्यिका हो जाएगा। अब यहाँ इसको 2 से गुणा करके जोड़ देना है, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 35 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो यहाँ इनको जोड़ने, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 64, और ये 35 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 99, यहाँ 3m,
3m बराबर, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, कितना आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा 33। 33 आ जाएगा, तो 33 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए 33। अब अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 14 है, कॉस थीटा बराबर √3/2। तो कॉस ये कितने का मान होता है, तो ये कॉस 30 का मान होता है। कॉस 30 बराबर होता है √3/2। तो √3/2 क्या होता है, ये कॉस 30 का मान होता है। तो यहाँ रख देंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ इस पे क्या रखेंगे, √3/2 पे रख देंगे कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश हो जाएगा, कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। अब हमें मान क्या ज्ञात करना है, कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ कॉस 2 इंटू थीटा, थीटा का मान कितना आया, 30 अंश। यहाँ 30 दुनिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 अंश। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। ये कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/2। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, दो पासा। तो दो पासा अगर बात करें, एक पासे में कितने अंक आते हैं, 6 आते हैं, और दूसरे में भी कितना आता है, 6 आता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3, और ये 6 का 6 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, कुल कितना हो जाएंगी संभावनाएं, 36 हो जाएंगी। तो दो पासाओं की संभावनाएं कितनी होंगी, 36, कुल 36 होंगी। अब यहाँ कह रहा है दो अंकों का योगफल, यानी दो पासे। 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे में एक आने की 1 2 3 4 5 6 ही अंक तक आने की संभावनाएं रहती हैं। ये पहला पासा हो गया। इसी तरीके से ये हम दूसरा पासा बना लेंगे, तो दूसरे पासों की भी संभावनाएं कितनी होंगी, 6 ही होंगी। अब इसमें कह रहा है इनका योग कितना होना चाहिए, योग 10 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 और 3 लेंगे तो बनेगा नहीं, तो यहाँ 4 और क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। 4 और 6 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, योग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब इसी तरीके से यहाँ 6 और ये और 4 लेंगे, 6 और 4 लेंगे तो फिर भी क्या आएगा, जोड़ने पे 10 आएगा। अब यहाँ 5 और 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 5 लेंगे फिर भी कितना होगा, ये जो है 10 होगा जोड़ने पे। तो कितनी संभावनाएं बनी ये, तो यहाँ 36 लिख देना है कुल संभावनाएं, और ये कितनी संभावनाएं हैं, 3 है। 3 से इसको कटाएंगे, 3 एक कम 3, और ये 3 दूनी 6, तो 1/, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1/12 इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, तो यहाँ क्या होता है, AD बटा क्या हो जाएगा, यहाँ AE, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ देखना है AD बराबर क्या हो जाएगा, DB, और यहाँ AE के बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC। तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो भुजा होती है AD बराबर क्या होगा, DB, तो AD बराबर होगा यहाँ DB, और यहाँ AE बराबर होगा EC। अब मान रख देना है, सभी का मान रखेंगे। AD का मान कितना है, 2.2 बटा AE का मान कितना है, AE का मान 1. तो यहाँ देखेंगे मान कितना दे रखा है, तो पहले वाले का देखेंगे, AD का मान है 2.2 रख दिए। अब AE का मान कितना है, 1.8 बराबर DB का मान कितना है, DB का मान है 3.3 बटा, यहाँ रख देंगे EC का मान रख देंगे। यहाँ दशमलव से दशमलव हटा देंगे। अब इसको कटा देंगे, ये इसको रहने दीजिए। यहाँ 11 से कटाइए, 11 दूनी 22 और 11 तिहाई 33, ये 0.3 आ जाएगा। 2 9 18, 9 बार में कट गया, तो यहाँ 9 त्रिक 27, EC बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसके बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2.7 सेमी।
तो 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग निकालना है। तो जिसकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी, वही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो संख्या देखेंगे 5, 4, 7, 8, कौन सा बड़ा है, तो 8 बड़ा है। तो यहाँ इसका बहुलक क्या होगा, 30 से 40। 30 से 40 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 30 से 40। अगला प्रश्न देखेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर, इसका मान क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर होता 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। यहाँ रख देंगे tan थीटा गुणे कॉट थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा एक बार में कट गए। यहाँ 1 गुणे 1 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, प्रश्न नंबर 19 है 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 छंग 12, ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, ये 15 और 21 वैसे ही नोट कर लेंगे। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और ये 3 पचे 15 और ये 3 सते 21, ये हो गया। अब इसको 5 से कटा देना है, तो 5 से कटाएंगे तो 1 को नोट कर लेंगे, ये 5 एकम 5 और ये 7 नोट कर लेंगे। अब इसको किससे कटाएंगे, 7 से कटेगा 7, 1 को नोट कर लेंगे 1 और यहाँ ये भी एक बार में क्या होगा, कट जाएगा, 7 एकम 7। तो इस तरीके से अब इन्हीं का गुणा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60 और गुणे ये हो जाएगा 7। 0 यहाँ नोट कर देंगे, 7 छंग 42, कितना आ जाएगा, 420। एलसीएम कितना आएगा, 420 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 420। अगला प्रश्न देखें, सवाल नंबर 20 है। 20 देखेंगे, यहाँ 2, पहला हो गया और यहाँ 4, के, ये दूसरा हो गया। तीसरा है 6, -3। तो इस तरीके से हम मान लेंगे, यहाँ इसको मान लेंगे x1 और ये y1, x2 और ये है y2, ये है x3 और ये y3, इस तरीके से मान लेंगे। अब इस फार्मूले पे रख देंगे तो क्या निकल आएगा, k का मान होगा। संरेखीय जब भी बोला जाएगा तो यही फार्मूला लगाना है और k का मान निकल आएगा। तो यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। x1 का मान कितना है, 2 है तो 2 और y2 का मान क्या है, k है। और माइनस y3 का मान कितना है, माइनस का क्या है, 3 है ना। y3 का मान कितना है, माइनस का 3। तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 3 और प्लस है यहाँ प्लस। x2 का मान कितना है, 4 है, 4 रख देंगे। y3 का मान क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 और इसका मान क्या है, y1 का मान है 3, तो यहाँ रख देंगे 3 प्लस x3 का मान कितना है, 6 है, 6 रख देंगे। y1 का मान कितना है, 3, 3 रख देंगे माइनस y2 का मान कितना है, k है, यहाँ k रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो 1/2 लिख लेंगे और यहाँ इसका गुणा कर देंगे, 2k हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का 6 माइनस का और ये गुणे 4, 4 गुणे माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 और ये 6 का गुणा पहले वाले में करेंगे, 6 3 का 18 और फिर इसमें करेंगे माइनस का 6k, बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2k प्लस ये हो जाएगा 6 और ये 6 चौको 24, माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का 24 आ जाएगा और प्लस का ये 18 और माइनस का 6k बराबर 0। इसका 2 का गुणा कर देंगे यहाँ तो ये भी 0 हो जाएगा। अब संख्याओं को जोड़ लेना है तो ये 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 6 कितना होगा, 24, 24 और ये माइनस का 24, माइनस 6k बराबर 0। ये 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 2
2 का गुणा 0 से गुणा होगा तो ये 0। यहाँ क्या होगा, ये भी घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ 2k और -6k बराबर 0। अब यहाँ से उल्टा जब घटेगा तो माइनस का 4k आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, उल्टा घटेगा तो 0। इसको भी इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये k बराबर 0 बटा माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0, इसका मान कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 0।